हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और आज मैं आपके पास लेकर आई हूं मई मंथ यानी कि मई 2021 आपके लिए कैसे जाने वाला है। इसके लिए हम देखेंगे पाइल्स के थ्रू। ये 5 पाइल्स हैं और ये पाइल रीडिंग है। आपको अपना एक अपनी पसंद का जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल आप चूज कर सकते हैं। उस पाइल की तरफ आप देखिए अलग अलग एंजल्स के सिंबल्स हमने रखे हुए हैं। ये एंजल्स के सिंबल हैं ब्लू, ग्रीन। ये डाइस है। देखिए ये सिंपल डाइस है, जैसे डाइस होता है एक सिंपल डाइस है। ये पर्पल कलर है और एक येलो कलर है। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है पाइल, जो पाइल सबसे ज्यादा आपको अपने नजदीक लग रहा है, जिसके साथ आप अपने आप को अलाइन महसूस कर रहे हैं, आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसे ब्लू, ग्रीन, डाइस और पर्पल और येलो के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। तो आपको जो भी पायलट ट्रैक कर रहा है मई 2021 आपका कैसे जाने वाला है, इसे देखने के लिए हम चलिए। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए देखते हैं कि उनके लिए मई 2021 कैसे जाने वाला है फ्रेंड्स। ये पाइल नंबर 1 है जिन्होंने ये ब्लू एंजल सिलेक्ट करे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए जिस तरह की पाइल आ रहा है उसमें जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, जिस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं डेथ और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है पाइल्स का, पाइल में जिसमें कार्ड्स का कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो एक मूवमेंट को डिनोट करता है। जो मूवमेंट आपकी रूह, आपकी सोल चाहती है, जो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ स्टैंड स्टिल सिचुएशन हो गई है, जिस सिचुएशन को मूव करना बहुत ज़रूरी है। वो इमोशन से कंसर्न्ड भी सिचुएशन हो सकती है, वो लिटरल मूवमेंट यानी कि कैरियर से कंसर्न्ड या हाउस की मूवमेंट से कंसर्न्ड भी कुछ मूवमेंट है जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी सोल बाइंडेड फील कर रही है, जो करना चाहती है, जो मूवमेंट आपने करी है या जो आप करना चाहते हैं, जो नहीं हो पाई है वो मूवमेंट, अब वो मूवमेंट जो है वो मई 2021 में हो पाएगी। उसके लिए आप एफर्ट अगर करते रहेंगे तो वो हो पाएगी। अगर वो पैसे से कंसर्न कोई सिचुएशन है तो मैं आपको बता दूं कि पाइल नंबर 1 अगर आपने ये चूज किया है, किसी ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, तो उन्हें जस्टिस मिलेगा, डिवाइन जस्टिस मिलेगा। हालांकि उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना बहुत जरूरी है, पर साथ के साथ मैं ये बता दूं कि मनी की थोड़ी सी आवाजावी चलती रहेगी, यानी कि मनी की थोड़ी सी कमी तो उन्हें जरूर महसूस होगी। पर उनकी लाइफ में जो स्टैंड स्टिल सिचुएशन थी वो मूव होने लग गई है, वो मूव होने लग जाएगी। हालांकि अभी हो सकता है कि एकदम से उनको रिजल्ट्स ना मिले, ऐसे ऐसे इंडिकेशंस आए कि ये काम होने वाला है, पर एक्चुअली में ऐसा ना हो रहा हो, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। देखिए मूवमेंट तो बहुत जरूरी है, मूवमेंट ज्यादा स्पीड से भी है। अगर आप कैरियर में कुछ चेंज चाहते हैं तो वो मूवमेंट हो गया। अगर आप किसी रिलेशनशिप में मूव करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो वो भी मूवमेंट हो गया। पैसे से रिलेटेड अगर कोई पुराना पैसा किसी का देना था तो वो भी आप दे पाएंगे। हालांकि ये आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी टाइट जरूर होगी, लेकिन वो टाइट सिचुएशन भी आप कहीं ना कहीं उसे हैंडल कर पाएंगे और उसे बहुत अच्छे से आगे भी लेकर जाएंगे। जस्टिस कहता है कि आपको डिवाइन जस्टिस मिलेगा, ईश्वर की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा और आपको बैलेंस मेंटेन करना है। तो जो बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पाए थे पास्ट में और प्रेजेंट में, या आपके पास्ट जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं उसमें और आने वाले डिसीजंस में, तो यू नीड टू मेंटेन द बैलेंस। एक ही दम अति नहीं करनी है कि अगर आपको अभी तक कुछ नहीं मिला था और ज्यादा मिल गया तो ज्यादा नहीं आपको खर्चा करना है। तो आपको सोच समझ के करना है जो भी डिसीजन लेना है। किंग ऑफ सोर्ड्स भी है फ्रेंड, जो ये कहता है कि आप अपने आप को सोचिए कि अपने आप को अकेला मत सोचिए, पर आपको डिसीजंस लेते टाइम अपने आप का दिमाग यूज करना है, अपने एक्सपीरियंसेस से डिसीजन लेना है। किसी ने आपको पहले धोखा दिया है तो वो दोबारा भी दे सकता है, किसी ने आपका साथ दिया है तो वो दोबारा भी दे सकता है। तो इस तरह से सोचकर अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए एक सडन अब्रप्ट चेंजेस आएंगे जो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होंगे। वो आपके लिए बहुत बेटर डिसीजंस होंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छे डिसीजन होंगे आने वाले टाइम में। और साथ ही साथ मैं आपको कह
कह पाऊँगी कि देखिए अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना बंद कीजिए। ये वो मंथ है जहाँ पर आपको लगेगा कि मूवमेंट बहुत अच्छे से हो रही है। हालाँकि देखिए डिसीज़न्स जो हैं वो आपके अपने हैं, पर उनके मूवमेंट्स जो हैं उनके 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 जो रिजल्ट्स हैं वो धीरे-धीरे आएँगे, तो इसलिए आप घबराइए मत। तो जो मूवमेंट हो रही है वो बहुत पॉजिटिविटी की तरफ हो रही है, बहुत अच्छे के लिए हो रही है। वो मूवमेंट इस समय आपको थोड़ा-सा शॉक दे सकती है, थोड़ा-सा आपको झटका दे सकती है। आपको ऐसे भी लग सकता है कि क्या ये मूवमेंट मेरे बेटर के लिए है? क्या ये वही मूवमेंट है जिसके लिए मैं क्रेव करता रहा हूँ या करती रही हूँ? और हो सकता है कि आपको डिसीजन लेने के बाद ऐसे लगे कि मूवमेंट कुछ और हो रही है और आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया था या आपने कुछ और डिजर्व किया था। बट आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये आपके लिए नेगेटिव है। जो हो रहा है वो आपके लिए बेटर हो रहा है, बेस्ट हो रहा है। आने वाला टाइम आपका है, जो भी हो सकता था वर्स्ट वो ऑलरेडी हो चुका है। स्टैंड स्टिल सिचुएशन आपकी मूव कर चुकी है। आने वाले टाइम में आप एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। स्पेशली मई 2021 में आपको ये फील होगा कि जो मूवमेंट नहीं हो पा रही थी वो हो गई, और उसके बाद हमें जस्टिस मिला। किसी को पैसे देने थे वो दे दिए, किसी से लेने थे वो ले लिए थे। कुछ अमाउंट में जो मनी का एक्सचेंज है वो हो रहा है। हालांकि मनी को रिलेटेड बहुत ज्यादा अच्छे कार्ड्स नहीं आए, इसलिए मतलब मनी इज जस्ट कमिंग एंड गोइंग फॉर यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। देखिए कुछ एब्रप्ट चेंजेस तो हैं जो आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह लगेंगे। अभी हो सकता है कि आपको इमीडिएटली ऐसे बहुत अच्छा ना लगे, पर आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा जो है वो मूवमेंट और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ अभी आपको अपने आप को बहुत भटकना महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है कि ये शायद सही हो रहा है या नहीं। अभी आप ढंग से ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपके लिए क्या डिसीजन है। तो उसी के साथ हम अब ये वाले कार्ड्स भी देख लेते हैं। इसमें आपको कुछ मैसेज मिलेगा, जो डिवाइन का मैसेज है, जो सोल मैसेज है, जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। देखिए अपने आप ही जो है कार्ड्स जो निकल रहे हैं उन्हें तो हम जरूर देखेंगे। तो अगर आपको देखिए यू हैव गॉट व्हाट इट टेक्स, तो आपको ये एक मैसेज मिल रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप घबराइए मत। जो मूवमेंट हो रही है वो आपके फेवर में हो रही है और आपके पास वो सब कुछ है जो चाहिए आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए। आप अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, आप अपने आप को ब्रोकन मत समझिए। आप लीड कर सकते हैं, आप लव कर सकते हैं। आपका जो मेंड करने का टाइम है, हार्ट को मेंड करने का टाइम है, वो आपको स्टार्ट हो चुका है। यू हैव गॉट द टाइम, आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। आपका समय जो है वो अब जो है वंडर्स करने का टाइम है। जो सॉरो है वो टोटली एंड हो रहा है आपकी लाइफ से, और आपके लिए फॉरएवर जो है लव जो है आपकी लाइफ में आ रहा है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई डेमोस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज जो है उसे आप प्रूव भी कर सकते हैं, उसे आप शो भी कर सकते हैं, उसे आप दिखा सकते हैं लोगों को, जो अभी तक आपको नहीं समझ में आ रही थी कि आपको दिखानी है या नहीं। देखिए आपके पास वो सारी एनर्जी है जो आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, जिस तरह का आपको समय चाहिए, जिस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो सब कुछ आपके पास है। आपके पास वो टाइम है जिस टाइम के साथ आप अपनी बात को आगे रख सकते हैं, सबके आगे रख सकते हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज। तो यू विल बी सरप्राइज बिकॉज जो भी आप मांग रहे हैं वो आपको मिलने वाला है, मैनिफेस्ट होने वाला है। हालांकि एपरेंटली अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी से दिख नहीं रहा है, पर वो पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है। यही बात मैं शुरू से आपको कह रही हूँ कि आपको अपने आप को बंधा हुआ महसूस अब नहीं करना है। आपको हालांकि लगेगा, कुछ लिमिटेशंस लगेंगी, पर ये मंथ है ब्रेक थ्रू का, ये मंथ है जब आपका पुराना जो सिचुएशन है उससे आप कहीं ना कहीं हटकर बाहर आएंगे और चीजें जो है वो मूव करेंगी, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन भी रहेगा। आपके पास टाइम है, आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इस टाइम को यूज कर सकते हैं, और इस टाइम में से आप मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम कहीं ना कहीं मैं जरूर आपको कहूंगी कि पाइल 1, आपकी जो भी सिचुएशन है आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। बल्कि आप ये सोचिए कि मई ऐसा मंथ है कि जब वो बाहर जरूर निकलेगा। कुछ पाइल्स हैं देखिए अपने आप आए हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि डोंट लेट द प्राइड इन योर वे, आप अपने ईगो को कहीं पर भी अपने रास्ते में मत आने दीजिएगा, क्योंकि ईगो ही है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोक सकती है। और आपका ये टाइम है हील करने का, जैसे कि पहले भी आपको मैसेज मिल रहा था यूनिवर्स से कि ये समय है हील करने का। तो अब जो भी वर्स्ट हो सकता था वो हो गया है, और आपकी सिचुएशन में नथिंग
विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर निकल रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी बहुत एफर्ट नहीं करना। यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। इन May 2021 यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। और चीजें जो हैं वो एक टफ सर्कल के एंड पर हैं, अप्रोच हो चुकी हैं एक टफ सर्कल के एंड पर, और ये चीजें जो है वो अपने आप आगे जाएंगी, क्योंकि आप बैलेंस करेंगे अगर स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में, तो आपके लिए चीजें जो हैं वो मूव करेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत होप देता है, आपको बहुत आगे बढ़ने की ताकत देता है। हालांकि सिचुएशन अभी उतनी ज्यादा कंट्रोल में नहीं है, हालांकि आपको कुछ चीजें बनती हुई और कुछ चीजें रुकती दिखती हैं, हालांकि मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई है, पर वो जो स्टार्ट हुई है अभी उसका एंड नहीं हुआ है, और आपने घबराना नहीं है, जो वो स्टार्ट हुई है यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। तो पाइल 1 मैं आपको जरूर ये सजेस्ट करूंगी कि दैट यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो राइट नाउ। You just need to move with the flow and things will start happening for you. तो हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। अब पाइल नंबर 2 वो है जिसने ग्रीन एंजल ये जो सिलेक्ट किया है। लेट्स गो फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये ग्रीन एंजल सिलेक्ट करा है उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है 2021 मई के लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स है फ्रेंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, चैरेट, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है, 6 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप्स। सो आप ये देख सकते हैं कि जो भी सिचुएशन पास्ट में थी जिसकी वजह से आपका दिल टूट रहा था, वो सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तो सेकंड पाइल वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी होप की सिचुएशन है, एक ऐसी होप जो बहुत ही ज्यादा उन्हें आगे लेकर जा रही है। अगर किसी रिलेशनशिप में आपका दिल टूट रहा था स्पेशली, तो आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है फ्रेंड्स, यानी कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी और आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। जस्ट आपको मेंटेन करना है बैलेंस। अगर घर वाले भी आपके सिचुएशन नहीं मान रहे थे, या आपकी शादी के लिए नहीं मान रहे थे, या आपके रिलेशनशिप को अप्रूवल नहीं दे रहे थे, तो वो दे देंगे अप्रूवल। इस मंथ में वो आपको अप्रूवल भी देंगे और आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। बस मेंटेन कीजिएगा बैलेंस, कुछ भी फालतू नहीं बोलना, कुछ भी अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करना। अगर आप नहीं करेंगे तो जो आपका दिल टूट रहा था वहां से आपकी लक जो है वो आपके काम आएगी। आप मेंटेन कर पाएंगे बैलेंस और एक रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, और आपके रिलेशनशिप में बहुत एक फ्यूचर दिखेगा, एक परमानेंसी दिखेगी। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज थे इस बात के लिए कि वो आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं ले रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप को परमानेंट करने के लिए अगर एफर्ट नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ ये कार्ड बिल्कुल आपको क्लैरिटी दे रहा है कि आप मेंटेन कीजिए बैलेंस, आप इसे मेंटेन कीजिए, इस रिलेशनशिप को मेंटेन कीजिए। हारने थकने और डरने घबराने की यानी कि अपने दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बैलेंस मेंटेन होता है, अगर आप इसे अच्छे से बात कर पाते हैं, इसे अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, तो यस यू आर गोइंग टू बी द विनर, क्योंकि आपका रिलेशनशिप जो है वो परमानेंसी की तरफ जाएगा, जरूर जाएगा। May 2021 में आपको इस बात का बिल्कुल खुलासा भी हो जाएगा और क्लैरिटी भी हो जाएगी बहुत अच्छे से कि आप इस तरफ जा सकते हैं। ना केवल आप इस तरफ जाएंगे, पर आपको रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा कुछ मिलेगा। साथ ही साथ थोड़ा पैसे को लेकर जरूर आपके लिए ऐसा डाइसी सा है कि आपको कम पैसा है, लेकिन साथ के साथ यू विल प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यू हैव गॉट कैलिबर। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप अपॉर्चुनिटी के लिए स्पेशली कैरियर या अपने ग्रोथ को प्रूव करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप कोई भी एफर्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही क्लैरिटी से आप समझ लीजिए कि आपकी वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिल चुकी है, एंड किसी पुराने फ्रेंड या पुराने नोन टू की हेल्प की वजह से भी वो मिल सकती है। पर आपकी अपनी वर्थ इसमें 100% बहुत ज्यादा है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जो अब तक आप मेहनत कर चुके हैं उसका रिजल्ट आपको May 2021 में मिलने वाला है। कैरियर को लेकर भी, लव लाइफ को लेकर भी, और बहुत सारी चीजें जो है आपकी मूव करेंगी, यानी कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। जो कि आपने सोचा भी नहीं था उतने आपको अचीवमेंट मिलेगी, वर्थ मिलेगी, आपकी एप्रिसिएशन होगी और लोग आपको एक्नॉलेज भी करेंगे सही ढंग से। तो जो पैसे हैं दैट दे विल कीप पोरिंग इन, वो तो आप थोड़े दिनों में ही आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि आपको बहुत ज्यादा होप मिल रही है, बहुत ज्यादा रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर जो कोई बात, अगर आप दिल की बात अगर कहें, आपके पार्टनर आपकी नहीं सुन रहे थे, तो आप ये समझ लीजिए कि अचानक से आपके पार्टनर आपकी बहुत ज्यादा अच्छे से बात सुनने लग जाएंगे, आपको अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, आपके लिए एफर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और आप अनटूवर्ड एफर्ट करेंगे, यानी कि जो आपने सोचा भी नहीं था। अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हो तो जो आपने सोचा भी नहीं था उतने अच्छे वो एफर्ट
एफर्ट्स लेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है पाइल 2 कि आपको जो एफर्ट्स मिलने चाहिए थे, जो एफर्ट्स आपने सोचे थे अपने लिए और जो एफर्ट्स आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आपने डिसअपॉइंटमेंट जो झेली है, अब आप ये समझ लीजिए कि वो सारी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी और आपको लव भी दिखेगा इन स्पाइट ऑफ ऑल। देखिए मैंने लव इज द रीजन फॉर यू, ये अपने आप बार बार कार्ड आगे आ रहा था तो मैं इसे जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि ये लव इज द रीजन कि आप जो है ये सारी चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। लव इज द रीजन एंड यू नीड टू बी योर सेल्फ ओनली। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी एंड थोड़ा सा अपने आप को क्रेडिट भी दीजिए क्योंकि आप बहुत सारे एफर्ट्स कर चुके हैं, अपने लव के लिए भी कर चुके हैं। जैसे आप हैं, जो आप हैं, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि लोगों को भी वही एक्सेप्ट करना है। और अगर कोई भी गलती हो चुकी है तो आप उसे फॉरगिव कीजिए, उसे माफ कीजिए, किसी के अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं है। और ऐसा कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेटर होने वाला है। एक डीपर रीज़न है जिसे आप सोच रहे हैं, जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं। आपको आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों को अब आपकी ज़रूरत होने वाली है और लोग आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो लव के लिए जी है, लव इन स्पाइट ऑफ ऑल। सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ एक साइड पे कर दीजिए। आपकी लाइफ में लव जो है वो ही है रीजन जिसकी वजह से आपने सारे एफर्ट्स किए और बहुत एफर्ट्स किए अपने लव के लिए, आपने बहुत एफर्ट्स किए। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ अपने आप को जैसे आप हैं वैसे ही रहिए क्योंकि वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अब आप सेल्फ लव कर सकते हैं। अब आपने जो भी अपने आप को भी क्रेडिट दीजिए कि आपने कितने एफर्ट्स किए, आप कितने बेटर एक हिसाब से ग्रोथ आपकी हुई है, एक बेटर इंसान बन रहे हैं आप। अपने जो भी गलती हो गई है किसी से, आप उसे माफ करके आगे जा सकते हैं, आप उसे सीख कर सकते हैं जो आपको सीख कर रहा है। और लव ही है अगर इसका बेसिस तो आपको आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए, बढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई भी गलती किसी से हुई है उसे माफ करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है। पर हाँ, जरूर ये कहा गया है कि लव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको वही दिखाना है जो कि आप हैं। यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। जो आप हैं आपको वही रखना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ज्यादा किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अब लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, अब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे जो आप कर चुके हैं लोगों के लिए। अब उनका ये टाइम है कि जब वो आपको अप्रिशिएट करे, वो आपको एक्नॉलेज करे, वो प्रूव करे वर्ड में कि आपकी क्या पोजीशन है उनकी लाइफ में। अब ये उनको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है मूनोलॉजी में, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, देखते हैं। लक इज ऑन योर साइड। देखिए शुरू से ही ये आ रहा है आपके पाइल में कि लक अब आपके साथ है। एक न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में जो अब आ रही है। देखिए कितनी मजेदार बात है, एक न्यू स्टार्ट आ रही है। आपको मेडिटेट करना है और सोचना है नए की तरफ, अच्छे की तरह सोचना है। एक क्लाइमेक्स आ रहा है, एक 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 बात का एंड हो रहा है और वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आपको अपने पास्ट को अगर आप छोड़ देंगे, जैसे कि पहले आपको मैसेज मिल रहा था कि आपको फॉरगिव करना है, अपने आप को भी फॉरगिव करना है। कई बार हम अपने आप को फॉरगिव नहीं करते कि हमने किसी पर ज्यादा ट्रस्ट किया या हमने इस तरह का डिसीजन लिया। आपको वो भी करना है, अपने आप को भी अगर आप माफ करेंगे, पास्ट को अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी बात होने वाली है, बहुत ही अच्छा एक इवेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छी चीज आपको मिलने वाली है, बहुत ही ज्यादा लाइफ में सक्सेस जो है वो आने वाली है। बहुत अच्छा आपके लिए आगे जो है वो प्रोग्रेसिव टाइम आ रहा है, इसलिए बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितना को प्रोग्रेसिव टाइम मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं हम थर्ड पाइल के लिए, जो कि ये डाइस था। जिन्होंने भी ये डाइस चूज किया है अपने लिए, डाइस में देखिए एक ताकत होती है कि वो टाइम को कभी भी चेंज कर देगा, वो कभी भी पासा जो है वो आपकी साइड पर ले आएगा। इसलिए डाइस जिन्होंने चूज किया है उनके लिए एक पॉजिटिव आउटलुक जरूर होगी उनकी लाइफ में, तभी उन्होंने डाइस को चूज किया है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसे चेंज करने की ताकत रखते हैं, लीडरशिप रखते हैं। चलिए बात करते हैं एसिस ऑफ सॉर्ड से, यानी कि किसी भी बात पर आपको आर्गुमेंट नहीं करना। आप सही हो सकते हैं पर अगर आप आर्गुमेंट करते हैं तो वो
आपके लिए कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग आपको सुन नहीं रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पर आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो आप हैं, वो आप हैं। और अगर आप कुछ भी अपने लिए कोई डिसीज़न ले रहे हैं, तो बहुत सोच-विचार कर ले रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड करेंगे। देखिए स्टार है आपके लिए, जो आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, बहुत ही आगे तक लेकर जाएँगे। जिस वजह से जिस एक बात को लेकर आपको में कुछ चिंता लगी रह सकती है, वो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। देखिए हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हों, ज़रूरत से ज़्यादा आपको मूवमेंट लग रही हो, ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास हों, जिसकी वजह से आपको चूज़ करना मुश्किल हो रहा है कि किस अपॉर्च्युनिटी को आपको चूज़ करना है, किसको नहीं चूज़ करना। तो ईश्वर की तरफ से आपको मैसेज दिया जा रहा है, डिवाइन मैसेज है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स लाइट, यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, इवन इफ देयर आर नो रिजल्ट, जस्ट कीप मूविंग। तो आपको ये समझाया जा रहा है कि मई 2021 में आपको स्पेशली जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसे ही कंटिन्यू कीजिए। चाहे अभी रिजल्ट्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, वो रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी दिख जाएंगे, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अपने एफर्ट्स जो है वो करते रहना है, आपको पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करना है, हार्ड वर्क करना है, थोड़ी सी चैरिटी भी जरूर करनी है। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होंगे, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी होगी। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो है बाहर से भी कोई आ सकता है, कोई कोई दूसरी कंट्री से आकर आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकता है, या आपको भी इंटरनेट के थ्रू या कहीं दूर की कंट्री से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपके लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है। तो फाइनली ये बात हम कह सकते हैं कि मई आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मंथ होने वाला है। जो चिंता भी आपको लगेगी, जो स्लीपलेस नाइट्स भी होंगी, वो एक हिसाब से बड़ी प्रोडक्टिव स्लीपलेस नाइट्स हैं, क्योंकि अगर हम कॉम्बिनेशन देखें दोनों साइड से, तो हमें ये पता चल रहा है कि हम मूवमेंट चाहते हैं, जो मूवमेंट बहुत बेटर के लिए है, जो मूवमेंट बहुत अच्छे के लिए है, जो मूवमेंट बहुत आपके भले के लिए है, और वो आपको आगे लेकर जा रहा है। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलेंगे तभी ग्रोथ होगी। तो ये ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर क्रिएटिविटी है, न्यूनेस है, न्यू एफर्ट्स हैं, न्यू आपको हो सकता है कि एक साथ आप एक से ज्यादा काम एक साथ हैंडल करें, हो सकता है कि 3 काम भी आप एक साथ हैंडल करें, जिसमें आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड करेंगे। कुछ अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी अगर आप अपने खर्चे पर, यानी कि एक्सपेंडिचर पर अगर आप ध्यान देते हैं और एक्सपेंडिचर में ज़्यादा नहीं जाते, यानी कि कम खर्चा करते हैं, अगर खर्चे को कंट्रोल कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही ब्रेक थ्रू मंथ रहेगा, जिसमें आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उन एफर्ट्स को करने की आपको ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, और वो एफर्ट जो है वो फ्यूचर आपका मेक कर रहे हैं, और आपको किसी के साथ कुछ भी आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। जिस पाथ पर आप जा रहे हैं वो एक राइट पाथ है, अपने आप से भी आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, गिल्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने जो चूज किया है, हो सकता है वो एक से ज्यादा ऑप्शंस हो, अगर आपने वो चूज कर लिए हैं तो वो अब आपको पाथ, सही पाथ की तरफ अपने आप डेस्टिनी आपको लेकर जाएगी। इसमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड करेंगे, आपको मंजिल तक लेकर जाएंगे, एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे। हो सकता है कि प्रॉपर्टी की किसी डील के थ्रू भी आपको कोई फायदा हो, बाहर के लोग भी आकर आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, स्पेशली फॉरेन से रिलेटेड जो लोग आएंगे वो भी आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देंगे। वो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको दिखेगी और आपके लिए बेटर भी होगी। अब देखिए, यू हैव मोर ऑप्शन देन यू रियलाइज, यही सेम बात आपको वहां से भी मिल रही है कि आपके पास और ज्यादा ऑप्शंस हैं जितना आप सोच रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। अब आपको ये नहीं सोचना कि आप राइट है या रॉन्ग है, या बहुत ज्यादा सोच विचार में नहीं पड़ना। आपका काम जो है, जहां से आप शुरू करना चाहते हैं वहीं से शुरू कीजिए, क्योंकि आपका काम वहां से शुरू हो जाएगा। स्टार्ट वेयर यू आर, जहां से भी आप हैं वहीं से आप अपने काम को शुरू कर लीजिए, क्योंकि ये वो समय है जब आप अपने आप को कन्विंस करेंगे, जब आप अपने आप को कन्विंस करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये कार्ड है, ये कह रहा है कि मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। देखिए, ये टाइम ऐसा है, कुछ इस तरह का टाइम चल रहा है कि बहुत ज्यादा लोग सर्वाइव ही करना चाहते हैं, बट आपके अंदर जो क्रिएटिव जूसेस हैं वो बाहर निकल रहे हैं। आप बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने की बजाय बहुत सारी चीजों को आप क्लियर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में भी क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, वो बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं कि एक्चुअली एवरीवन इज रीजनेबल। तो आपके अपने रीजंस हैं, किसी के अपने रीजंस हैं, आपकी अपनी वर्थ है, किसी की अपनी वर्थ है। तो आपको क्या करना है, आपको स्पेशली सिखाया जा रहा है कि टाइम सबसे बड़ा हीलर है,
और सबसे बड़ी बात है कि आपको यू नीड टू कीप ट्राइंग, यू नीड टू लर्न टू मैक्सिमाइज द चांसेस, जो कि आपको यू आर वर्थ द ट्राइंग, एंड जो सिचुएशन है दैट इज ऑल्सो वर्थ द ट्राइंग। तो अगर आप कोई चीज ट्राई नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसे 100% नहीं दे रहे हैं, तो मई 2020 वो टाइम है जब आप उसे 100% दे पाएंगे, जब आप अपने आप को कन्विंस अप करने की जरूरत नहीं है कि ये पाथ आपके लिए है या नहीं है, क्योंकि यही पाथ है आपके लिए। आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। रिजल्ट्स अभी नहीं आएंगे, रिजल्ट्स के लिए अभी टाइम है, पर ये पाथ सही है, आप इसे चलते रहिए। और अगर इसे छोड़ने का दिल कर रहा है तो बिल्कुल भी हमने क्विट नहीं करना, क्योंकि दे आर सेइंग इट इज वर्थ द ट्राई। आपके स्टार्ट, आपके गाइडिंग एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं। आपका स्टार्ट जो है वो वही जरूरी है जहां से आप हैं, तो जहां आप हैं वहीं से आप अपने आप को स्टार्ट कीजिए। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप राइट पाथ पर हैं, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है किसी को, अपने आप को भी, कि आप राइट है रॉन्ग है, कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, वो खुद ही आपको लेकर जा रहा है। हाँ, अभी यूनिवर्स आपको ये नहीं दिखा रहा कि वो रिजल्ट्स कब दे रहा है आपको, लेकिन वो आपको साथ के साथ समझा रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, जो आपका पाथ है वो सही पाथ है, और उस पाथ में आप कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से वो सरवाइव कर पाएंगे। यू नीड टू टेक द टाइम टू ब्रीथ आउट। आप बहुत आराम से अपना सांस लीजिए और अपने बारे में सोचिए। आप, इट इज द टाइम टू लीव द नेगेटिविटी। तो जो भी विचार आपके मन में नेगेटिव आ रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। आपको एडजस्ट करना है टाइम के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने सिचुएशन के साथ, और बिल्कुल भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन इज द की, यू नीड टू जस्ट कम्युनिकेट एंड योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए कितनी बढ़िया बात है, आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ सोचना है पॉजिटिव, और आपकी ड्रीम्स को एक प्लान देना है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, आप अपने प्लान की तरफ जा रहे हैं। मई 2021 आपके लिए एक ब्रेक थ्रू मंथ है, क्योंकि अब आपको अपने आप को भी कन्विंस नहीं करना कि ये रास्ता सही है कि नहीं, क्योंकि ये रास्ता सही है। और ये मई 2021 आपको सिखा देगा कि ये रास्ता आपके लिए सही है, आपका प्लान सही है। सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिकल एफर्ट्स लेने शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, बिकॉज ये वर्थ है आपकी हर एक कोशिश के। बार बार आपको सिखाया जा रहा है कि कम्युनिकेशन आपकी की है। आपको कुछ नहीं सोचना, अपने अंदर से नेगेटिविटी को बाहर भगाना है, कुछ भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। जितने आप एफर्ट्स ले रहे हैं या लेना चाहते हैं वो सभी के सभी आपके काम आएंगे। चलिए, ये तो था पाइल नंबर 3। अब बात करते हैं पाइल नंबर 4 की। देखिए पाइल नंबर 4 जिन्होंने ये पर्पल एंजल चूज किया है उनके लिए है। देखिए क्या लगता है आपको, कैसा रहेगा। पहला कार्ड ही बहुत अच्छा है, वर्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एसेस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए जो जो आपने अभी तक अपनी लाइफ एंजॉय करी है पाइल 4, वो बहुत ही अच्छे ढंग से की है। यू हैव अचीव्ड अ लॉट इन योर लाइफ एंड यू हैव अंडरगॉन ऑल द इमोशंस इन द वर्ल्ड, लाइक लव, हेट, जेलसीज, यू हैव सीन एवरीथिंग। देखिए आपने सब कुछ देखा है और बहुत मेहनत से आप यहाँ पर पहुंचे हैं, जहां पर भी आप पहुंचे हैं। अब अगर कोई भी चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो आपको बहुत ज्यादा दुख लगेगा, जिसकी वजह से आपको स्लीपलेस नाइट आएंगी। स्पेशली कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसमें किसी की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो। अपनी हेल्थ के लिए भी आपको बहुत केयरफुल होना है। देखिए अभी तक आपने सारा काम किया, सब कुछ किया, बहुत मेहनत करी, पर आपने हेल्थ की तरफ शायद कहीं ध्यान नहीं दिया। और अगर नहीं दिया है तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको कार्ड समझा रहे हैं, आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि अपनी हेल्थ और अपने नियर एंड डियर वंस की हेल्थ के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वरना आप हो सकता है कि आप रिलेशनशिप्स में, कम्युनिकेशंस में दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे सेटबैक लग सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर कोई रिलेशनशिप में भी अगर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, टाइम नहीं दे रहे थे, अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे थे, तो आपको एफर्ट करना है। किसी रिलेशनशिप में भी अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो बात कीजिए। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हैं तो टाइम दीजिए। साथ के साथ अगर आप हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं है तो अपनी हेल्थ के लिए भी कॉन्शियसली एफर्ट कीजिए, अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। जितने भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं उन सभी ऑप्शंस को आप अप्लाई करके, उन सभी चीज़ों को अपने पे अप्लाई करके आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है।
वरना आपके लिए बहुत स्लीपलेस नाइट्स हैं। साथ ही साथ अगर मैरिज और मैरिज से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा था लाइफ में, तो वो ठीक हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा, आपकी अमाउंट ऑफ टेंशंस कम हो जाएंगी। पर मई 2021 में आपको एक बहुत नियर टू एक आपको नियर टू एनलाइटमेंट का एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको समझ में आएगी कि व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी। मे बी हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी विच यू हैव नेवर थॉट ऑफ। तो अगर जो आपने अपने हेल्थ को कभी भी प्रायोरिटी नहीं समझा है तो समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका टाइम आ चुका है जब आपको समझ में आएगा कि अपने जान है तो जहान है, अपनी हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। और हेल्थ की प्रायोरिटी जो है वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आ रही है। अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए आपको एफर्ट्स भी करने चाहिए और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी देना चाहिए। और अगर आप बीमार भी हो रहे हैं या अगर आपको कुछ भी तो हल्का सा भी कुछ हो रहा है, तो आपको अपना सब कुछ छोड़कर अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये जो हेल्थ के लिए क्लैरिटी आ रही है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपने टाइम तो बहुत अच्छा स्पेंड किया है और बहुत ही अच्छा आपने मेहनत भी की है, बहुत सारे काम भी किए हैं, पर साथ के साथ आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ काम नहीं करना है, बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो करने वाली हैं, जिनकी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिनकी इम्पोर्टेंस है। यू विल फाइंड वॉट यू सीक। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यू आर गोइंग टू फाइंड वॉट यू सीक एंड पकड़ अप बटरकप। तो जो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको रीजनेबल अमाउंट में एडमिरेशन नहीं मिल रही है, फेयर अमाउंट में आपको नहीं मिल रहा है वो जो आपको चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। एंड आपका लव आपके आसपास हमेशा से रहा है पर आप उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने ट्रेजर आपके हाथ में है, आपका अपना सोना आपके हाथ में है। मैं ये कार्ड ज्यादा इसलिए पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि अपने आप से आए हैं, तो फिर इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए। क्यों? आपका ट्रेजर आपके हाथ में है पर आप उसे पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आपकी जो लविंग आईज हैं जो आपको देख रही हैं वो आपके आसपास है, तो अपने लव को पूरा तवज्जो दीजिए। अगर अपने लव को आप पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उस पर भी पूरा ध्यान दीजिए। मैंने आपको कहा है अपने लव्ड वंस को अपने दिल के करीब रखिए, क्योंकि ये एक टाइम है जब आपको एक एनलाइटमेंट के नियर ही आपको कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपको लाइफ की सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा, चाहे आप चाहें चाहे आप ना चाहें। और जो भी आपने अभी तक किया है लाइफ में वो कार्मिक एक टाइम है कि वो दिस विल कम बैक। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप अपने आप को बहुत ही बैलेंस्ड और काम महसूस करें और आप अपने पीस को मेंटेन करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी एफर्ट्स आपने अब तक किए हैं वो आपको जरूर मिलेंगे, बट आपके साथ अभी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लव को सेंटर्ड करें। आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, हार्ड वर्क किया है, पर अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक एक ही साइड पर इनबैलेंस होकर हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो, न लव पर ध्यान दिया, न अपनी सेहत पर ध्यान दिया। और यही दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज रहे हैं आपकी लाइफ में, जिन पर शायद आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था पाइल 4। और अब ये टाइम है कि जब यू कैन नॉट अवॉइड डूइंग दैट, यानी कि आपको वो टाइम देना ही पड़ेगा। ये पावरफुल चेंज का टाइम है फ्रेंड्स। इस चेंज में बहुत चीजें जो है चेंज होंगी। आपको एक बिगर पिक्चर की तरफ देखना है इस समय और आपको अपनी ड्रीम्स में फेथ रखना है, पर आपको देखना है कि आपके लिए जो 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 चीजें प्रायोरिटी नहीं थी वो अब प्रायोरिटी हो गई हैं। तो जो भी आपने रिलीज करना है अपने अंदर से नेगेटिविटी को, ये टाइम है जब आप उसे रिलीव करेंगे। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में अगर लव नहीं है तो आपको लव लेकर आना है। तो मई 2021 में आपको रियलाइज होगा कि लव हैज अ डेफिनेट एंड श्योर प्लेस इन योर लाइफ। आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जितना भी आप कोशिश कर लें, प्यार जिसे आप अवॉइड कर रहे थे, जिसे आप कुछ भी नहीं समझ रहे थे, जिसकी वर्थ आपकी आंखों में नहीं थी, जो आपको सिर्फ अपनी तरक्की, अपनी प्रोग्रेस, अपना कैरियर सब कुछ दिख रहा था, अपना काम सब कुछ दिख रहा था, अब आपको ये समझ में आएगा कि लव इज द ओनली प्रायोरिटी इन योर लाइफ एंड अलोंग विद हेल्थ। तो वो बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस बात पर इम्प्लाई करना भी आपके लिए ज़रूरी है। पर ये साथ ही साथ आप ये समझिए कि ये जो है यू विल बी एबल टू डू दैट in May 2021. This is what May 2021 is going to bring to you. चलिए पाइल नंबर 5 देखते हैं। जिन्होंने ये येलो एंजल को चूज किया है उनके लिए ये क्या लेकर आता है May 2021। 10 of Wands, 7 of Wands, Aces of Pentacles, 9 of Pentacles, Emperor
एंड 5 ऑफ वैंड्स। बड़ा ही मिक्स्ड रीडिंग है। देखिए जहाँ वो कह रहे हैं कि आपको इस पूरे मंथ में पैसा बहुत मिलेगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेंगी, बहुत सारे एफर्ट्स भी आपको करने हैं, पैसा आपको मिल जाएगा, बट वहीं आपको समझ में आएगा कि कोई मेल है जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं, कोई बॉसेस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, हालांकि आपको वो पैसा दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, कैरियर में आपके मूव अच्छा चल रहा है, आपको एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं लाइफ में, पर साथ के साथ आपको इमोशनल जो है डिसेबिलिटी भी हो सकती है। आपको ऐसे लग सकता है कि यू आर नॉट वेयर यू रियली वांटेड टू बी। तो जो एक कैरियर सेटिस्फैक्शन है मनी वाइज तो वो मिल रही है, पर हो सकता है कि इमोशनल जो हैप्पीनेस है उससे कहीं ना कहीं आप डिवॉइड रही है, स्पेशली अगर कोई मेल आपको डोमिनेट कर रहा है, स्पेशली बॉस या घर में कोई मेल आपको डोमिनेट कर रहा है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद आप वो अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये रियलाइज होगा कि शायद आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं इमोशनल हैप्पीनेस में। जो इमोशनल फ्रस्ट्रेशन है या हैप्पीनेस कम है वो अब आपकी लाइफ में आ जाएगी, बहुत ही जल्दी आ जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंपैरेटिवली आप ये सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको जो है सक्सेस मिलेगी और बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी, स्पेशली जो मनी से रिलेटेड सक्सेस है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कैरियर को लेकर न्यू अपॉर्चुनिटीज भी हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मनी को लेकर एक सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा दैट यू हैव अचीव्ड इट। पर देखिए अगर नई जगह पर अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि न्यू जगह पर न्यू रूल्स हैं, आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ आपको कुछ टाइम लगेगा यहाँ से सेटल होने में। तो इमोशनल अगर आप डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं तो वो बहुत नेचुरल है, वो बहुत एक हिसाब से प्रीडेस्टिनाइड है कि वो आपको मई मंथ में हो सकता है कि कहीं अमाउंट में आपको मिले, और इसके लिए ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए बात ये है कि आपको कहीं न कहीं कैरियर्स में तो वो मिल रहा है जो आप करना चाहते थे, जो आप अचीव करना चाहते थे और जो आप अचीव शुरू से करना चाहते थे। आज से नहीं, पूरी लाइफ से ही आप वही करना चाहते थे। नॉट टू फ्लावर्स आर द सेम येट ऑल आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। देखिए आपको अपनी इंडिविजुअलिटी रखनी है, आपको अपनी बात को समझना है और आपको अपनी यूनिकनेस को एन्जॉय करना है। तो ये नहीं समझना कि मैं किसी की तरह बनना चाहती हूँ या मैं किसी को फॉलो करना चाहती हूँ। तो आपको अपनी यूनिकनेस को रखना है, आपको ये देखना है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की कृपा से आप एक कंप्लीट पैकेज हैं, और जो आपके ऑप्शंस हैं वो भी पूरे बिल्कुल ठीक हैं, और अभी इस सिचुएशन में से जो गुड है वो हिडन हो सकता है आपके लिए। आपको अपने आप को ऑनर करना है। देखिए कितनी बढ़िया एक रीडिंग है, इतना अच्छा लग रहा है ये देखकर। आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा पाइल 5। आपके लिए ये बार बार कहा जा रहा है कि अपनी यूनिकनेस को इंटैक्ट रखिए। आप यूनिक हैं, आपके अंदर एक वो ताकत है। अगर कोई भी आपको बुली कर रहा है या कोई भी आपको डोमिनेट कर रहा है या कोई भी आपको ये प्रूव करना चाहता है कि जैसा वो सोचते हैं वो सही है, जैसा वो करना चाहते हैं वो सही है, जिस मेथड से वो करना चाहते हैं वो सही है, तो मैं आपको बता दूं कि ईश्वर की आप पर बहुत कृपा है। आपकी अपनी क्रिएटिवनेस बहुत अच्छी है, आपको अपने आप को ऑनर करना चाहिए। जितने क्रिएटिव आप हैं, जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं जो मीनिंगफुल ऑप्शंस हैं। आप अपने ऑप्शंस को फॉलो कीजिए, जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कीजिए। अपने थर्ड सेंस को, जो सिक्स सेंस है, उसे आप बढ़ा के रखिए, और अपनी जो थर्ड आई है उसके हिसाब से क्रिएटिविटी ज़रूर कीजिएगा। कोई भी दो जने एक साथ एक जैसे नहीं होते, चाहे एक ही मदर के ट्विंस भी हैं, देखिए उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये बार-बार आपको समझाया जा रहा है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और आपको सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगी। आपका हार्ड वर्क जो है कैरियर को लेकर तो बिल्कुल पे ऑफ हो रहा है, क्योंकि वो जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी सक्सेस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आप रियल हैं वही आप हैं, आपकी बहुत यूनिकनेस है, आपको किसी से भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने कंफर्ट ज़ोन से भी बाहर निकल के कोई काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी अपनी एनर्जी जो है वो मोमेंटम ले रही है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है भगवान की वजह से वो बिल्कुल ठीक है। आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आगे जा रही है। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हैं। आपका जो टाइम है वो एक्शन लेने का था, आपने एक्शन लिया, अब आंसर्स जो हैं वो आ रहे हैं। अपने जो मूव आपने लिए हैं वो बहुत ही अच्छे मूव लिए हैं। अपनी यूनिकनेस को इंटैक्ट
कॉन्टैक्ट रखिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, विश्वास रखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़ेवर में मूव हो रही हैं और आगे भी होंगी और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मंथ जाने वाला है। बस अपने आप की इंडिविजुअलिटी को रियलाइज़ कीजिए और इस रियलाइज़ेशन के साथ पॉज़िटिव होकर आगे बढ़िए। तो ये तो था पाइल 6। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पाइल 5 मैंने आपको 1 टू 5 पाइल्स के हिसाब से मई 2021 का बताया है। मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।